इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुंह का खुलना जो है वो सिर्फ OSMF के केसेस में ही कम नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें कि मुंह का खुलना कम होता है। मुख्यतः 3 ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस की हुई हूँ। इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी हमारा मुंह का खुलना कम होने लगता है तो फिर हमारा दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और लगता है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है जिससे कि हमारा मुंह का ओपनिंग जो है वो बिल्कुल कम होते जा रहा है। अब हम खाना कैसे खाएंगे, हम लोगों से बात कैसे करेंगे, या फिर इस प्रॉब्लम से हम कैसे अपने आप को अलग करेंगे, ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और उस समय सिर्फ ये लगता है कि एक बार मेरा मुंह का ओपनिंग सही हो जाता, फिर दोबारा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे कि फिर से ये कंडीशन में आ जाए। अक्सर जो लोग बैड हैबिट्स में होते हैं, जैसे कि जो लोग गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या इन किसी भी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो उस समय उन्हें सिर्फ भगवान याद आते हैं और वो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार मेरी माउथ की ओपनिंग सही हो जाती, फिर दोबारा से भूल के भी इस टाइप के हैबिट्स में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे उनकी ओपनिंग नॉर्मल हो जाती है, शायद बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो फिर से नहीं खाते हैं, नहीं तो अक्सर लोग जो है वो फिर से उसी हैबिट्स में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि नॉर्मली जो लोग हैबिट्स में होते हैं, जो लोग बीटल नट्स खाते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं, गुटखा लेते हैं, उन लोगों में तो मुंह का कम खुलने का एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है OSMF, जिसको कि हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। लेकिन जो लोग इन हैबिट्स में नहीं होते हैं, अक्सर उन लोगों में दूसरे प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है। उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्रिसमस की, जिसको कि हम लोग आम भाषा में लॉक जॉ बोलते हैं। ये जो हमारा जबड़ा होता है, जो ऊपर का जबड़ा है और नीचे का जबड़ा है, वो लॉक हो जाता है जिससे कि मुंह का खुलना जो है वो कम होने लगता है। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन है। हमारी जो हड्डियां हैं ऊपर जबड़े की, जिसको कि हम लोग मैक्सिला बोलते हैं, और नीचे जबड़ा होता है जिसको कि हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, वो लोग आपस में एक जॉइंट जो होता है जिसको कि हम लोग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, वो जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या उसके लिगामेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, या उसकी बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके जो हड्डियां होती हैं जिस फ्लूइड के द्वारा आपस में अच्छे से घर्षण करती हैं, अब आपस में अच्छे से खुलती हैं, वो फ्लूइड अगर कम हो जाता है तो भी ये ट्रिसमस या लॉक जॉ की प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है। इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी एक तरफ के जबड़े में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी दोनों तरफ के जबड़े में प्रॉब्लम होती है। और जब इंसान अपना मुंह को खोलता है तो कभी कभी उसके दोनों ही बिल्कुल एक फिंगर जो है वो मुंह में जाएगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइप का माउथ का ओपनिंग हो जाता है। जब अचानक से वहाँ के जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जो मसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे एक साउंड जैसे होता है, क्लिकिंग साउंड होता है। जब आप जबड़े को खोलते तो आपको कट कट करके आवाज़ सुनाई देती है। फिर भी आप ये सोच करके कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, फिर से आप अपने जबड़े को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिससे कि ट्रिसमस की प्रॉब्लम जो होती है वो और ज़्यादा पेनफुल हो जाती है और ये मुंह जो है वो जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अगर कंडीशन हैंडल करने लायक होता है तो आपको मेडिसिन नॉर्मल दे दिए जाते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन कम हो जाए और आपको रिलीफ मिल जाए। बट अगर वहाँ पे साइनोवियल जो फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आपस में हड्डियाँ जो होती है वो अच्छे से चलती हैं, मूवमेंट करती हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो वहाँ पे इंजेक्शन के द्वारा वो फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि आपके ट्रिसमस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और हड्डियाँ नॉर्मली स्मूथली मूवमेंट करने लगे जैसे कि पहले किया करती थी। तो ये तो था ट्रिसमस, जिसकी वजह से माउथ की ओपनिंग जो है वो अक्सर कम हो जाती है। सेकेंड जो प्रॉब्लम होता है वो होता है स्पेस इन्फेक्शन का प्रॉब्लम। ये स्पेस इन्फेक्शन का प्रॉब्लम जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दांत में कैविटी है और उसमें कोई भी एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो ही आपका ये जो है स्पेस इन्फेक्शन हो, बल्कि अगर कभी अचानक से कभी चोट लग जाती है तो भी ये स्पेस इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसका कि अभी पता नहीं चलने पाया है कि अचानक से ये स्पेस इन्फेक्शन हो कैसे जाता है। तो हमारे जो फेस होता है उसमें बहुत सारे स्पेस होते हैं
जैसे कि हमारा निचली जबड़ा जो होता है उसमें हमारा मेंटल स्पेस है, सब मैंडिबुलर स्पेस है, ठीक है। बहुत सारे स्पेसेस होती हैं जो कि हड्डियों को हल्का बनाने का काम करती हैं। हड्डियां जो है वो आराम से हल्की हो सके, फ्लोट कर सके, या बैलेंस जो है वो बॉडी का बना रह सके, इसके लिए जो है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे स्पेसेस दिए हुए हैं। हड्डियों में होल होती हैं नेचुरल रूप से, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम लोग स्पेस इन्फेक्शन बोलते हैं। इस इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक स्वेलिंग हो जाती है, पस जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह की जो ओपनिंग होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि बहुत पेन होने लगता है मसल्स के खिंचाव करने में। तो जब इस कंडीशन में आपकी माउथ की ओपनिंग कम होने लगती है और आप डेंटिस्ट के पास जितनी जल्द हो सके उतना जल्दी आप जाइए, ताकि उसको कंट्रोल में किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से पस को ड्रेन किया जाता है, और अगर ऐसी कंडीशन है जिससे कि सिर्फ मसल्स में स्वेलिंग दिखाई दे रही है और मेडिसिन से ही अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर उस कंडीशन में मेडिसिन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर किसी का थर्ड मोलर जो है, लोअर थर्ड मोलर, जिसको कि हम लोग मैंडिबुलर का जो मोलर बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, अक्ल की दांत बोलते हैं, ये जो दांत होती है अगर किसी की इम्पैक्टेड होती है, मतलब फंसी हुई होती है, अगर आपका जबड़ा जो है वो थोड़ा साइज में छोटा है और अगर दांत वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलने पा रहा है, वो निकलने नहीं पा रहा है, तो वो काफ़ी पेनफुली तरीके से वहाँ पे फंसा रहेगा और आपको काफ़ी दर्द कराते रहता है। वहाँ पे मसूड़े जो हैं वो ऊपर में चढ़े हुए रहेंगे, जिससे कि जब आप खाना खाते हैं तो वहाँ पे फूड पार्टिकल जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कि एब्सेस का भी फॉर्मेशन होने लगता है, और अक्सर वहाँ की जो मसल्स होती हैं उसमें भी काफ़ी खिंचाव होने लगता है और वहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग होने लगती है। तो ये स्वेलिंग की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माउथ की ओपनिंग जो है वो अचानक से कम हो जाता है। जब आप मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं तो आपका काफ़ी खिंचाव महसूस होता है, इस डर से आप मुंह का खोलना ही कम करने लगते हैं। कभी कभी थर्ड मोलर जब इम्पैक्टेड हो और वो अगर नहीं निकलने पाता है, फूड पार्टिकल जो है वहाँ पे फंसना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको उसको जितना जल्दी हो सके उसको एक्सट्रैक्ट करा लेना चाहिए, ताकि उसमें कैरीज ना हो और आगे चल के उसमें कोई भी एब्सेस का फॉर्मेशन ना हो, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन विजडम टूथ अगर इम्पैक्टेड होता है तो उस कंडीशन में भी माउथ की ओपनिंग जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस तरीके से एक और ऐसा केस होता है जिसमें कि माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है, वो होती है जब भी आप विजडम टूथ रिमूव करवाते हैं तब। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब इम्पैक्शन उनका होता है, मतलब उनके लास्ट के दांत जब निकाले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके डेंटिस्ट जो है वहाँ पे सूचर दे देते हैं, उनकी अच्छे से वहाँ पे टाँके लगा देते हैं, जिससे कि उनकी हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी हो सके। तो वो डर के मारे अपना मुंह को खोलते ही नहीं है। मुंह न खोलने की वजह से भी उनके जबड़े जो हैं वो लॉक होने लगते हैं, इस वजह से भी मुंह की ओपनिंग जो है वो कम होने लगती है। हालांकि आपके जब डॉक्टर हैं वो हमेशा आपको ये बात बताते हैं कि जब भी कभी आप दांत को निकलवाते हैं तो आपको अच्छे से अपने जबड़े को खोलना है, बंद करना है, ताकि मुंह जो है वो लॉक ना हो सके। तो ये तो थे कुछ कंडीशंस जिसमें कि आपका मुंह का खुलना जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि है OSMF है, फ्रीसमस है, या फिर थर्ड मोलर अगर इम्पैक्शन हो जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर मुंह का खुलना अगर कम हो तो वो प्रॉब्लम वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के आपको एश्योर कर लेना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या हुई है, जिसकी वजह से आपका मुंह का खुलना जो है वो कम हुआ है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट रहा हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि उसका आंसर कर सके और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।